वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री फॉर आईआईटी जेई। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 नेम रिएक्शंस के बारे में जो कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हमारे पास सबस्ट्रेट है RCOR डैश। R डैश अगर हाइड्रोजन होगा तो ये होगा एक अल्डिहाइड, और R डैश अगर कोई अल्काइल या अराइल ग्रुप होगा तो ये होगा कीटोन। तो हमें इस CO फंक्शनल ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करना है। तो हम 3 नेम रिएक्शंस का यूज़ कर सकते हैं: क्लीमेंसन रिडक्शन, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, मोजिंगो रिडक्शन। हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम क्या रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं और इन 3 नेम रिएक्शंस का मैकेनिज्म डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लीमेंसन रिडक्शन, इसके लिए हम रिएजेंट यूज़ करेंगे जिंक और मर्क्यूरी का अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl। हमारे पास सबस्ट्रेट है RCOCH3। इस ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है और हमें सॉल्यूशन में है H+। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा। हमें जो ये इंटरमीडिएट मिला है इस पे ऑक्सीजन पे होगा पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। इस सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब जो हमें जिंक है वो इस कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इस इंटरमीडिएट में कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सॉल्यूशन से 2 प्रोटॉन ले लेगा। एक प्रोटॉन ये कार्बन ले लेगा और एक प्रोटॉन ऑक्सीजन। हमें मिलेगा इस इंटरमीडिएट में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये एक गुड लिविंग ग्रुप है और ये निकल जाएगा। हमें जो इंटरमीडिएट मिला है इस पे कार्बन पे होगा पॉजिटिव चार्ज। अब फिर से जिंक इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सॉल्यूशन से H+ ले लेगा। यह है हमारा प्रोडक्ट। इसमें जो पहले कार्बोनिल ग्रुप था
अब ये CH2 ग्रुप आ गया है। क्लीमेंसन रिडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सबस्ट्रेट में एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इस रिएक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे इस एग्जांपल में OH एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, अगर हम क्लीमेंसन रिडक्शन यूज़ करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा इस कार्बोनिल ग्रुप को तो इस रिएजेंट ने रिड्यूस कर दिया है CH2 में, बट OH की जगह क्लोरीन आ गया है। वुल्फ किश्नर रिडक्शन, इसमें हम रिएजेंट यूज़ करेंगे NH2NH2 जिसका नाम है हाइड्राजाइन, और बेस हम यूज़ करेंगे NaOH। हमारे पास सबस्ट्रेट है RCOCH3 और रिएजेंट है NH2NH2। इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है और ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये इस पे अटैक करेगा। इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसके पास 4 बॉन्ड है। अब ये जो प्रोटॉन है वो इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, इसे कहते हैं प्रोटॉन एक्सचेंज। अब ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा और ये OH निकल जाएगा। इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और सॉल्यूशन में जो OH माइनस है वो इस प्रोटॉन को ले लेगा, हमें मिलेगा इसे कहते हैं हाइड्राजोन। सॉल्यूशन में जो OH माइनस प्रेजेंट है वो इस एक प्रोटॉन को ले लेगा और हमें मिलेगा
इस इंटरमीडिएट में नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब ये कार्बन सॉल्यूशन से प्रोटॉन ले लेगा। हमें मिलेगा अब सॉल्यूशन में जो OH माइनस है वो इस प्रोटॉन को ले लेगा और ये जो N2 है वो निकल जाएगा। इस कार्बन पे एक लोन पेयर होगा और ये सॉल्यूशन से एक प्रोटॉन ले लेगा। ये है हमारा प्रोडक्ट। वुल्फ किश्नर रिएक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सबस्ट्रेट में कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो हम इस रिएक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे इस सबस्ट्रेट में क्लोरीन प्रेजेंट है, तो अगर हम वुल्फ किश्नर रिएक्शन यूज़ करते हैं तो हमें मिलेगा इस प्रोडक्ट में ये जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट था सबस्ट्रेट में वो तो CH2 में रिड्यूस हो गया है, बट जो क्लोरीन ग्रुप था वो इस NaOH के वजह से OH में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए हम इस रिएक्शन को इस केस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। मोजिंगो रिडक्शन, इसके लिए हम रिएजेंट यूज़ करेंगे डायथायोल और BF3 फर्स्ट स्टेप में। BF3 एज अ लुईस एसिड यूज़ करेंगे, सेकंड स्टेप में यूज़ करेंगे H2 और रैनी निकेल। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इस ऑक्सीजन पे है 2 लोन पेयर और रिएजेंट है BF3। एक लुईस एसिड है, इसलिए ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा और हमें मिलेगा इस ऑक्सीजन पे होगा पॉजिटिव चार्ज और इस बोरॉन पे होगा नेगेटिव चार्ज। अब ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक बन गया है, तो अब हमारा डायथायोल अटैक करेगा।
इस सल्फर पे होगा पॉजिटिव चार्ज। अब होगा प्रोटॉन एक्सचेंज। ये जो प्रोटॉन है वो इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा। अब ये सल्फर इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। इसे कहते हैं थायोकीटल। अब हम यूज करेंगे H2 और रैनी निकल सेकेंड स्टेप में। तो हमें मिलेगा RCH2 CH3। ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में हमने जो रैनी निकल यूज किया है वो एक कार्बन सल्फर बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, और अगर किसी सबस्ट्रेट में एसिड या बेस सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है तब भी हम मोजिंगो रिडक्शन को यूज कर सकते हैं। अब इन रिएक्शंस को समराइज करते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन में हम यूज करेंगे जिंक मर्क्यूरी का अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl। वुल्फ किश्नर रिडक्शन में हम यूज करेंगे NH2NH2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड। मोजिंगो रिडक्शन में हम यूज करेंगे डाइथायोल और BF3 एज ए लुईस एसिड, और सेकंड स्टेप में यूज करेंगे रैनी निकेल। इन तीन रिएक्शंस के अलावा एक रिएजेंट है जो हम यूज कर सकते हैं, HI फॉस्फोरस। इन चार रिएजेंट का यूज करके हम एक कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को CH2 फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं।